हाज़रीन व बावकार उलमाए किराम, मुफ्ती आज़म व मशाइख़ इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अली अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ले खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिबा। ले खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासियल करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आइए हम और आप यकजमा होकर हुजूर फ़ख्रे कायनात, रूहे कायनात, रसूले कायनात, मालिके कायनात, मुअल्लिमे कायनात, मुहसिने कायनात, रूही व रूहना फिदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह कस्बाक में अपनी अपनी अक़ीदतों का खिराज दरूद शरीफ की शक्ल में पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आप हज़रात को बार बार बतौर ऐलान ये बात बताई गई कि आज सफरुल मुज़फ़्फ़र की ये 11वीं तारीख है और आज का दिन ये शहज़ादे हुज्जतुल इस्लाम व नबीर आला हज़रत मुफ़स्सिर आज़म जिलानी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्से मुबारका का दिन है। और जिस जगह पर आप हज़रात बैठे हैं यानी मज़ारे आला हज़रत के सामने, और ये जो इमारत आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से, ये रज़वी दारुल इफ्ता इसको कायम किया है नबीर आला हज़रत शहज़ादे अंजुमे मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अरसलान रज़ा खान साहिब कादरी क़िबला ने। और जैसा कि अभी मुझसे पेशतर बरेली शरीफ की जामिया मस्जिद के खतीब और इमाम हज़रत मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब ने फरमाया कि सौदागरान में दारुल इफ्ता का कायम होना ये कोई नई बात नहीं। हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानवादे की एक लंबी तारीख है। फतवा नवीसी की हजरत इमाम रजा अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह,
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और साहिब उर्स हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद हजरत रिहाने मिल्लत, हजरत ताजुश शरिया और खानवादे के दीगर अफराद ने फतवा नवीसी का काम किया और एक ये लंबी तारीख है। तो अगर यहाँ रज़वी दारुल इफ्ता ये कायम हो रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है और खानवादे रज़विया का ये तुर्रे इम्तियाज रहा और बरेली शरीफ के फताओं की दुनिया अहले सुन्नत वल जमात में एक अहमियत है और उन फताओं को लोग कद्र की निगाह से देखते हैं। कोई भी मामलात हो, कौमी मामलात हो, मिली मामलात हो, हसास मामलात हो, लोग बरेली शरीफ की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं और सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर खित्ते में जहां अहले सुन्नत वल जमात से मुंसलिक लोग रहते हैं, कोई भी मामला हो तो सबकी निगाहें सबसे पहले बरेली शरीफ की तरफ मरकूज होती है और लोग ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इस मसले में बरेली शरीफ का क्या फतवा है, बरेली शरीफ का क्या मौक़िफ़ है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से जो फतावे लिखे जाते हैं, ये यहाँ जो दारुल इफ्ता जो भी कायम है, मदारिस कायम है, वो सिर्फ खुलूस लिल्लाहियत और अल्लाह और रसूल की रजा के लिए कायम किए गए। इसीलिए यहाँ के फताओं पर न कोई उजरत हासिल की जाती है। आला हज़रत के जमाने का वाकया मशहूर है आला हज़रत का कि कोई साहब फतवा लेने आए और फतवा लिखने के वक्त जब फतवा पेश किया तो कहा या सवालनामा भेजा, उसमें लिखकर भेजा कि आप हमारे फतवे का जवाब दे दें, जो जरूरी अखराजात होंगे वो पेश किए जाएंगे। आला हज़रत ने लाहौर पढ़ा, इस्तिग़फ़ार फरमाया, कहा कि यहाँ एक जमाने दराज गुजर चुका फतावे लिखते हुए, मेरे दादा ने लिखा, मेरे वालिद ने लिखा, मैं लिख रहा हूँ, हमारे यहाँ उजरत पे फतावे लिखे नहीं जाते और अस्तग़फ़िरुल्लाह कौन लोग हैं जिन्होंने फतवा लिखने को जरिए माश बना लिया। और बरेली शरीफ का तुर्रे इम्तियाज रहा हर जमाने में कि यहाँ से न फतवे बिके हैं और न बिक रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक यहाँ से फतवे बिकेंगे। हर मामलात में फतावा की अहमियत रही और ये जो रज़वी दारुल इफ्ता का क़याम नबीर आला हज़रत ने किया, तो इसके पीछे भी एक छोटी सी तारीख है। चूंकि मेरा ताल्लुक दौरे तालिब इल्मी से उनके साथ रहा है, बराव शरीफ की सरजमीन पर दारुल अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल बराव शरीफ में जब वो पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, यहाँ से बराव शरीफ गए, तो मैं भी वहां तालिब इल्म था और ये आला हज़रत का करम समझूंगा मैं अपने ऊपर कि अपनी रफ़ाक़त से नवाजा शहजादा आला हज़रत ने मुझे, और उस जमाने से आज तक तकरीबन 10 और 12 साल का अरसा गुजर गया। उनकी शफ़क़तें, उनकी नवाजिश मेरे साथ है। जब मेरी फरागत हो चुकी और नबीर आला हज़रत बराव शरीफ में ही पढ़ रहे थे, तो किसी दरमियान दौरान गुफ्तगू फोन पर मुझसे फरमाया कि अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर फरागत हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा आप बेहतर समझते हैं, आपके खानवादे का जो इम्तियाज रहा है आप वही करेंगे, दीन की खिदमत। तो मियां ने मुझसे फरमाया कोई काम शुरू करने के लिए, कोई काम करने के लिए कोई बेस भी तो होना जरूरी है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि आपके खानवादे के लोगों ने अपने दीन के काम का आगाज फतवा नवीसी से ही किया। तो हज़रत ने फरमाया अच्छी बात है, तो हम भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला फतवा नवीसी करेंगे और अपने बुजुर्गों, अपने असलाफ के तरीके पर चलेंगे।
और ये आला हज़रत की खानकाह जहां आप हज़रात बैठे हैं, ये मोहल्ला सौदागरान और ये खानवाद रज़विया और ये खानकाह रज़विया, ये कोई रवायती खानकाह नहीं है। ये जहां से पीरी मुरीदी चादर गागर फूल चादर और न जाने पीरी मुरीदी के नाम पर क्या क्या ढोंग, वो सब नहीं। इस खानकाह का मकसद और इसके क़याम का मकसद है एलाए कलिमतुल हक। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रज़वी शहजादान के अंदर ये तुर्रा मौजूद है, ये इम्तियाज मौजूद है कि उन लोगों ने पीरी मुरीदी को या पीरी मुरीदी के नाम पर होने वाले गलत रसूम और रिवाज को अपनाकर अपना जरिए माश में बनाया। इलाही कलिमतुल हक और दीन की खिदमत के लिए सब हम अपन तैयार हैं। तो बात चली कि हम भी फतवा लिखेंगे और रज़वी दारुल इफ्ता कायम करेंगे, और ये दौरे तालिबे इल्मी में ही आपके जहन में ये बात थी, ये दौरे तालिबे इल्मी में आपके जहन में ये बात थी। फिर अब ये हुआ कि जगह कहाँ दारुल इफ्ता कायम किया जाए, कैसी बात है। तो मज़ार आला हज़रत के सामने मैं खड़ा हूँ, सरकार आला हज़रत का मुआवजा है। ये आला हज़रत ने मियाँ के जहन में बात डाली कि आपका जो मक्तबा और मस्जिद के बीच में थोड़ी सी जगह है, यहाँ क्यों ना दारुल इफ्ता कायम कर लिया जाए। खुद मुझसे फरमाया, मौलाना शाहिद दरगाह आला हज़रत के सामने का जरा नक्शा बयान करो, फोन पर ये गुफ्तगू हुई। मैंने कहा मक्तबा कायम है, तरफ मस्जिद है और आला हज़रत की मज़ार है, गली है। कहा और जरा रोशनी डालो बढ़कर। तो मैंने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही, आप खुद वजाहत फरमा दें। तो कहा मक्तबे और मस्जिद की बात कर रहे हैं, उसके बीच में जो जगह खाली उसकी बात क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा वहां एक वज़ूखाना कायम है, आपके वालिद साहब ने ज़ायरीन के लिए कायम किया है। तो कहा हाँ, उसी जगह पर हम दारुल इफ्ता कायम करना चाहते हैं। तो ये यकीन जानिए ये आला हज़रत ने अपने कदमों में ये जगह अता फरमाई और खुलूस और इलाहियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये इमारत कायम हुई, इसकी तज़ीनकारी हुई। आप हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है और आज आपके परदादा के उर्स के मौके पर आपके दारुल इफ्ता का इफ्तिताह है। तो इस दारुल इफ्तिताह का मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन की खिदमत और मसलक के आला हज़रत की खिदमत है। बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं कि दारुल इफ्ता क्यों कायम किया जा रहा है, क्या है भाई दीन की खिदमत के लिए कोई बेस तो चाहिए ना। अभी इतना बड़ी सरमायाकारी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इदारा कायम कर लिया जाए, भाई यहीं से शुरू और फिर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और दीन की खिदमत किसी एक की जिम्मेदारी है, किसी एक का हक नहीं। अल्लाह ने जिसको भी इल्म दिया है उस पर लाजिम और जरूरी है कि वो दीन की खिदमत करे। अब उसके लिए वो बेस तैयार करे, कोई ना कोई मौका महल तलाशेगा और जहां उसको आसानी मैसर होगी वहां से वो दीन के काम का आगाज शुरू करेगा। तो इसमें परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं, बल्कि खुशी और मसरत का इजहार करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से लोगों को मालूम चला, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मुफ्तियान किराम, शहजादगाने खान, बड़ी बड़ी खानकाहों के मशाइख़ इज़ाम सबके मुबारकबादी के फोन आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम है ये। अल्हम्दुलिल्लाह की दारुल इफ्ता कायम हो रहा है और यहाँ से अरसलान मियां साहब दीन की खिदमत का आगाज करेंगे और बहुत बड़े बड़े अज़्म और इरादे हैं। आला हज़रत की ज़ात से उम्मीद है जिस तरह से आपने अपने दारुल इफ्ता कायम फरमा दिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला और भी काम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं कि अपने हाथ से, लेकिन हज़रत मुफ्ती राहत साहब हमारी जमात के एक जिम्मेदार आलिम और मुफ्ती यहाँ तशरीफ फरमा जानते हैं और आला हज़रत ने फरमाया भी कि कोई कितना भी काबिल हो, कितनी भी सलाहियत का मालिक हो, लेकिन जब तक किसी जिम्मेदार मुफ्ती की सोहबत में रहकर तरबियत न हासिल करे तो बेहतर नहीं है। तरबियत हासिल कर ले और उनकी जिम्मेदार मुफ्ती की सोहबत में रहकर जब अच्छी तरबियत हो जाएगी तो वो फतवा नवीसी का काम अच्छा करेगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्तियान किराम की खिदमत हासिल की जाएंगी इसके लिए।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर शुएबुल औलिया, शहजादे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह उलमाए किराम की आमद हुई। शहजादे हुजूर शुएबुल औलिया, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम अब्दुल कादिर साहिब क़िबला अलवी, सज्जादा नशीन खानकाह फैजुर रसूल बराव शरीफ व नाज़िम आला दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराव शरीफ, आपके साथ साथ आपके दोनों शहजादगान हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ अलवी अल-अज़हरी साहिब क़िबला, हजरत शुएब मियां साहिब क़िबला, और इनके साथ साथ नबीर आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद अरसलान रज़ा खान साहिब क़िबला, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोतियुर रहमान साहिब रज़वी क़िबला, और केरला से आए हुए मेहमान तशरीफ लाए दीगर उलमाए किराम और मशाइख़-ए-ज़ाम तशरीफ ला चुके हैं। अब ज्यादा बातें नहीं, इन मशाइख़-ए-ज़ाम और उलमाए किराम के तासुरात आज इस रज़वी दारुल-इफ्ता के क़याम के ताल्लुक से आप हज़रात को समाअत करना है। ये हुजूर मुफक्किर इस्लाम शहजादे शुएबुल औलिया तशरीफ फरमा है। गुज़श्ता साल उर्स शुएबुल औलिया के मौके पर 22 मुहर्रमुल हराम को अपने मादर इल्मी दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराव शरीफ में मियां के साथ हाजिर हुआ और हजरत ने जो इकराम फरमाया खानवादे रज़विया के शहजादे होने के ताल्लुक से अरसलान मियां साहब का, सिर्फ एक जुमले में वो इकराम मैं बता दूं क्या कैफियत रही। हजरत ने मियां की सलाहियत और लियाकत की बदौलत ये फरमाया कि ये बाबू शहजादे अरसलान मियां साहब सरमाए इफ्तिखारे फैजुर रसूल हैं। हजरत का एक जुमला और मैं घंटों अगर बयान करता रहूं तो उस पर यह भारी है। और हजरत ने ये फरमा करके उस रास्ते पर ला दिया, सरमाए इफ्तिखारे फैजुर रसूल फरमाया। और हमारी ये दुआएं हैं कि सरमाए इफ्तिखारे अहले सुन्नत अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने अजदाद के सदके में बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रज़वी दारुल इफ्ता उसका पेशखेमा है, इसका क़याम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिस खुलूस के साथ ये कायम हुआ उस खुलूस को हमेशा हमेशा बरकरार रखे। जो बावकार उलमाए किराम तशरीफ लाए मुफ्ती खुर्शीद साहब, आप उनके लिए आगे की नशिस्त का इंतजाम करें। मुफ्ती खुर्शीद साहब ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। और जो बावकार उलमा तशरीफ लाए हैं मुफ्तियाने किराम मशाइख, आप उनको आगे उनके लिए नशिस्त का एहतमाम करें, बाकी लोगों को पीछे बैठा। नबीरे हुजूर शुएबुल औलिया हजरत शुएब मियां साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है और माशाअल्लाह बहुत शानदार नात ख़ानी फरमाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लावें और शानदार अंदाज में नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान मुफ्ती आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत।